संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मैं संवाद कर लेते हैं। धोखे में कैसे खो दिया। धोखा किसे कहते हैं? जो कुछ हम लेने जाएं और वो वस्तु ना मिले, कुछ और मिल जाए तो धोखा हो गया। अरे सोना लेने गए हम सोनार की दुकान पे और पीतल मिल जाए, क्या होगा? धोखा हो गया। हम यहां क्या करने आए थे? इस जगत में कुछ तो करने आए होंगे। भक्ति करने आए थे। केवल 184 के जेल खाने से निकल के ऊंचा मनुष्य तन मिला। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको मनुष्य तन मिला है। कितना ऊंचा तन होगा, इसको तो सभी तरसते हैं। देवलोक भी तरसता है, 84 के जीव तरसते हैं, क्योंकि भक्ति कर्म केवल मनुष्य तन में होता है, बाकी तनों में नहीं होता। वो सारी भोग योनियां हैं, स्वर्ग आदि भी भोग योनियां हैं और आवागमन का हिस्सा है वो भी। जन्म धोखे में खोए दियो। कैसे धोखा होगा? खुल के बताएंगे साहिब। 12 वर्ष बालापन बीते, 20 में जवान भयो। खेल कूद में गया कुछ तो समय इसका। बचपन खेल में खोया, जवानी विषयों संग सोया। अब जो है 20 में ये जवान हो गया, माता पिता ने शादी कर दी, अब बाल बच्चे पैदा हो गए। 30 वर्ष के अंत जब जाग्यो, 30 वर्ष में अंत जब जाग्यो, बाढ़ो मोह नयो। ये आ गई जिम्मेवारी। अब बाल बच्चे पैदा हो गए, अब जिम्मेवारी आ गई। धन धाम पुत्र के कारण निस्दिन सोच भयो। अपनी औलाद की पालन पोषण के लिए
और धन कमाने के लिए पति पत्नी दिन रात कमाने लग गए, कोल्हू के बैल की तरह चलते रहे। एक बैलगाड़ी में दो बैल जोते जाते हैं ना, उसी तरह दोनों गृहस्थी की गाड़ी में चल पड़े। अब दिन रात दोनों कमाते हैं, बच्चों की और मकान की अपनी सोच करते हैं, वो भक्ति को भूल जाते हैं कि भक्ति भी कभी करनी थी, भूल गए ये। 50 वर्ष के आस पास में केस सफेद भयो, बाल पकने लग गए, बाल सफेद हो गए। मनुष्य ने आजकल तो सफेद को भी काले काले करने लग गया, ये काले कर लेता है, सत्य को छुपा लेता है। नोटिस नंबर 1 आया था कि भाई तेरे बाल सफेद होने लग गए हैं और मौत आएगी, यमदूत आएंगे, संभल जा, भक्ति कर ले। इसने वो नोटिस भी छुपा लिया, बाल काले कर लिए। नंबर 2 नोटिस आएगा, अब दांत निकलने शुरू हो गए, हिलने शुरू हो गए। नोटिस नंबर 2 है, अरे भाई तेरी बिल्डिंग में बिल्कुल पक्की ईंट ठोकी गई थी, दांत बड़े अच्छे अच्छे 32 दांत हैं, अच्छे चूने में गड़ी हुई ईंटों की तरह थे। एक निकल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, दांत निकलने शुरू हो गए। ये बड़ा सयाना आजकल फिर दांत नए लगवा के आ गया। नोटिस नंबर 2 को दबा गया। अब नंबर 3 क्या है, आंखों देखना कम कर दिया। इस श्रीमान जी ने आंखें बनवा ली, चश्मा चढ़ा के, नोटिस नंबर 3 भी दबा गए थे। अब सोचो जरा, चौथा नोटिस है, कानों ने सुनना कम कर दिया। अब मशीन ले आया, कान में मशीन लगा ली, अब उसको भी दबा गया। सारे नोटिस दबाने लग रहे हैं। 4 नोटिस भेज दिए। अब कहता है भाई सारे नोटिस दबा गया मनुष्य, अब आखिरी नोटिस आएगा, गैर जमानती वारंट आएगा, यमदूत भेज देगा वो, फिर मौत आ जाएगी। क्या करें साहिब, 70 वर्ष कमर भी टेढ़ी, नैनन नीर भयो, नैनों में बहुत देर तक नैनों में नीर आने लग गया। उसके दोस्त मिलते हैं, उसकी उम्र के जो साथी रहे हैं, पूछते हैं भाई मिश्रा जी हाल चाल क्या है। अब बच्चों ने सेवा वो करते नहीं, जो जवानी में ताकत थी, जो सब कुछ खाता पीता था, वो मौज रही नहीं, अब कुछ थोड़ी थोड़ी कम हो गई। कहता बस समय कट रहा है भाई, आंखों में नीर आ गया। तो बात तो बता, कहता कुछ नहीं बतानी, मुझे कोई नहीं पूछता। मैं इस घर का मालिक था, ये कोठी मैंने बनाई, जमीनें मेरी, मकान मेरे, सब कुछ मेरा था, बच्चों के हाथ में आ गया, मेरी नहीं कोई भी पूछ करता यहां पर। अब बस कट रही है। साहिब कह रहे हैं लड़का बाहर बोली बोल रहा है, बूढ़ू मरत गयो। लड़का बोल रहा बाहर जाके, वो मरने को हो रहा है। पूछते ना तेरे पिताजी का हाल क्या है बेटा, आजकल बाहर दिखता नहीं, बस मरने को हो रहा है। ना गुरु भक्ति न साधु सेवा, चोला छूट गयो। न गुरु की भक्ति करी, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पे भक्ति नहीं करी, न साधुओं को घर पे बुलाया, न साधुओं को भोजन करवाया, न साधुओं की सेवा की, और न शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म भी नहीं करे, भलाई के परमार्थी कर्म भी नहीं किए, कहीं दान भी नहीं दिया, कहीं सेवा नहीं दी, कहीं परमार्थी कर्म नहीं किया कहीं भी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो। मिला था ऊंचा तन, अब छूट गया, 84 की तरफ जा रही आत्मा। नरक है, महानरक, बहुत दुख भोगेगी। कहते हैं कई बार मनुष्य, किसने देखा जी नरक, क्यों मर के देख लिया तुमने इतनी जबरदस्ती बात बोल रहा है।
अरे भाई जो मर के गए हैं वो नरक में भी गए हैं, स्वर्ग में गए हैं और मनुष्य तन में भी आए। पूछ ले संतों को, जो विशेषज्ञ हैं उनको पता है, उनके अनुभव हैं, वो बताते हैं हमें। उनकी बात को मान लो जी। क्यों माने भाई? जब बुखार होता है, डॉक्टर के साथ कोई जान पहचान नहीं तेरी, जब उस पर विश्वास करके दो गोली दवाई खाता है, तेरा बुखार उतर जाता है। विश्वास करके डॉक्टर से दवाई ले आया, ऐसे वेदी गुरु से विश्वास करके ज्ञान ले ले भाई, फलीभूत होगा, तेरा भला होगा। कह रहे हैं वो, कभी भी सपने में बुरा नहीं हो सकता भगत का, क्योंकि भगत को अगला जन्म न्याय, सुनो परमात्मा न्याय करता ना जी, करता है। फिर भक्ति करी है जिसने, फिर भक्ति तो मनुष्य तन में होगी। बोल लो कहाँ होती है? और कहीं होती है नहीं। वो न्याय करेगा, जब न्याय करेगा तो भक्ति का बीज जिसमें पड़ गया उसको मनुष्य तन देना पड़ेगा मालिक ने। भक्ति और किसी तन में नहीं होती, केवल मनुष्य तन में भक्ति होती है। और अधूरी भक्ति छूटी है उसकी, तो अधूरे छोड़े काम को अगले जन्म में पूरा करवाता है। देखा होगा बचपन में कई बार 8 साल का ध्रुव भगत, 10 साल का प्रहलाद भगत, छोटी उम्र में बन गए भगत। पहले जन्मों की पूंजी थी उनकी, वो तो गुणा होगी, वो तो मिलेगी उनको। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई जगत के काम करते करते भक्ति भी साथ करते चलो, हार नहीं होगी। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम उसको लेते हैं। साहिब बहुत भेद बता रही श्रीवाणी, अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी, न पल रहने तू पाएगा, न पल रहने तू पाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे, धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे। जब आकर यम जकड़ गर्दन, जब आके यम जकड़ गर्दन, पकड़ कर धर दबाएगा, पकड़ कर धर दबाएगा।
बने जो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। कुटुंब परिवार सुत दारा सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सुतदारा सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठरी खुद, तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा। तू ही सिर पर उठाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुमको। गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुमको। भला अब जाए कि अपना, भला अब जाए के अपना उसे क्या मुख दिखाएगा। उसे क्या मुख दिखाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। ले जाकर घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा। ले जाकर घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा। सुला कर लकड़ियों के ढेर में, सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। तुझको जलाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। कहे कबीर समझाई तू कहना मान ले भाई। कहे कबीर समझाई तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई, नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गवाएगा। वृथा सारी गवाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा।